तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के थ्योरम 1.3 को, ठीक है, रियल नंबर्स के थ्योरम 1.3 को। तो इसमें कहता जाए कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर a से p डिविजिबल है तो वो a स्क्वायर से भी होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे जब हमें पता है कि a हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो लेट a के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। a के प्राइम फैक्टर्स मान लो हमारे पास आ गए p1 p2 p3, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू pn तक, ठीक है। अब हम a इंटू ए के निकालते हैं। a इंटू ए के क्या होंगे, ए के चाहते हैं, ये थे ए के, तो लिख देते हैं ए के भाई, ये हमारे फैक्टर्स थे, ठीक है, इनटू ए था तो इसके भी फैक्टर्स होंगे कुछ, p1 p2 यही p3 अप टू pn। तो मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये क्या आएगा, p1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा p2 का स्क्वायर, ये p3 का स्क्वायर अप टू pn के स्क्वायर तक। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ जो p1 था वो ए स्क्वायर के डिविजल था, है ना, और यही p1 ए के भी डिविजल है। तो यही तो हम प्रूफ कर रहे थे कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए ऑल्सो, ठीक है। यही हमारा प्रूफ था। एग्जाम्पल के लिए ले लो सपोज 16, ठीक है। तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, 16 के फैक्टर ये हो जाएंगे, है ना। और 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 के फैक्टर होता है 2 इंटू 2, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, 4 का स्क्वायर है ना। अगर मैं यहाँ a को 4 मानता हूँ तो a का स्क्वायर क्या होगा 16, है ना। तो a का फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ये आ रहा है 2 आ रहा है, और 16 का भी 2 आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है यहाँ, तो जो a होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। यही हमारी थ्योरम 1.3 है, ठीक है। इसके बाद हम थ्योरम 1.4 करते हैं, ठीक है। तो हम थ्योरम 1.4 करेंगे यहाँ पे। उसमें है कि √2 इज़ इर्रेशनल, इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं √2 इज़ इर्रेशनल। तो हम पहले करते हैं लेट अस अज्यूम कि जो हमारा √2 है वो रैशनल है, इज़ रैशनल, ठीक है। तो √2 इज इक्वल्स टू फिर a/b के फॉर्म में होगा। अगर कोई नंबर रैशनल होता है वो a/b के फॉर्म में होता है, ठीक है। और वहाँ a/b क्या होता है, a/b आर को प्राइम, है ना, प्राइम नंबर ही तो होता है वो, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √2 भी इक्वल्स टू a, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, √2b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना, और a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाए बाई 2 हो जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा तो, है ना। तो यहाँ थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, है ना, a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा, है ना। तो मैं a इक्वल्स टू यहाँ 2 से लिख सकता हूँ ना कि a 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर 2 से डिविजिबल था तो a भी तो 2 से डिविजिबल होगा, हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा था। तो वहीं यहाँ c क्या है, c इज़ एन इंटीजर, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था, a स्क्वायर की जगह 2c स्क्वायर लिख देंगे हम, है ना, यहाँ पे a की जगह 2c स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 जा 4 c स्क्वायर, तो ये 2 1 जा 2 जा, है ना। तो b स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ देखो, यहाँ भी थ्योरम 1.3 लगी, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई
डिविजल बाय 2, है ना। तो बी भी क्या हो गया, डिविजल बाय 2। तो इससे क्या हो गया, सो ए एंड बी जो है हमारे, ए एंड बी हैविंग अ, दोनों देखो ए भी 2 से डिविजल है, बी भी 2 से डिविजल है, तो ए और बी हैविंग अ कॉमन फैक्टर 2, है ना। दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, ये भी 2 से डिविजल है, ये भी 2 से डिविजल है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा, सो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आर फैक्ट। क्या फैक्ट, कि ए बी को प्राइम नंबर है। ए बी को प्राइम होते तो उनके पास कोई को फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, बट यहाँ तो 2 है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज इसलिए हुई बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, है ना, अजम्पशन। क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत करा था। क्या अज्यूम कर दिया था हमने, कि रूट 2 इज रैशनल, हैंस देयरफॉर रूट 2 इज इर्रेशनल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे करा प्रूफ, हमें बोलता रूट 2 इज इर्रेशनल, हमने क्या बोला कि नहीं भाई, हमने अज्यूम करा रूट 2 रैशनल नंबर है। तो जब हमने रूट 2 को ए बाई बी के फॉर्म में लिखा, फिर हमने देखा कि यार ए स्क्वायर को 2 डिविजल कर रहा है, तो ये ए जो है वो भी डिविजल होगा बाई 2 से, हमने ठीक है। फिर हमने ये इक्वेशन निकाली, इसको हमने इसमें पुट करके देखा। जब हमने इसमें पुट करा तो हमने देखा यार बी स्क्वायर भी 2 से डिविजल है, तो फिर बी भी होगा डिविजल बाई 2। तो इधर से क्या पता चला कि यार ए भी 2 से डिविजल है, बी भी 2 से डिविजल है ना। बट हमने क्या बोलता, ए और बी तो को प्राइम नंबर है, तो उसका तो 2 फैक्टर हो ही नहीं सकता कोई अदर देन 1। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा फैक्ट गलत हो गया कि यार ए बी को प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या था कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई। क्यों हुई, हमने अज्यूम ही गलत करा था कि अभी तक। तो क्या अज्यूम कर दिया था हमने, रूट 2 इर्रेशनल है, इसलिए देयरफॉर रूट 2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले उसको रैशनल मान लेना है, सॉल्व करके दिखाना है कि नहीं यार ये तो रैशनल है ही नहीं, तो रैशनल नहीं है मतलब ये क्या है, इर्रेशनल है। यही हमारा थ्योरम 1.4 है। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 1.3। ओके।